नमस्कार। हौन सा जे शो नैन इसका शाब्दिक अर्थ है आपके अंदर के बुद्ध को मेरे अंदर के बुद्ध के द्वारा प्रणाम। और यहाँ बुद्ध का मतलब है आत्मा, स्पिरिट, सोल, प्योर सोल। इस किसी धर्म या किसी रिलीजन से जोड़ने की इसे ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसका शाब्दिक अर्थ है। व्यवहारिक अर्थ में हम रेकी की दुनिया में इस शब्द का मतलब ही मानते हैं, इस चिन्ह को मानते हैं ब्रिज, पुल। इस समय को उस समय से जोड़ने वाला पुल, इस स्थान को उस स्थान से जोड़ने वाला पुल, इस इंसान को उस इंसान से जोड़ने वाला पुल, इस सोच को किसी और सोच से जोड़ने वाला पुल। जब भी किसी चीज़ पे या डिस्टेंस, चाहे वक्त का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे दूरी हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, किसी भी तरह की दूरी पे आप हील कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए यह हाउंस अर्जेंशनन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। ये एक ऐसा चिन्ह है, एक ऐसा सिंबल है रेकी में, एक लौता ऐसा सिंबल है जो समय, स्थान, सोच से परे है। कभी भी इसका इस्तेमाल किसी भी डिस्टेंस को जोड़ने में हम करते हैं। आइए मैं आपको सिखाती हूँ हॉर्न सर्जेंशन को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। ध्यान रखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसे बनाने के कई तरीके हैं क्योंकि ये एक शब्दों का मिश्रण है, अपने एक वाक्य है जो जापानी लैंग्वेज में लिखी हुई। इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, जो आसान विधि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, वही मैं आपको बनाकर सिखाऊंगी। उसकी प्रैक्टिस अगर आप 12 से 13 बार करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हॉर्न सर्जेंशन के चिन्ह का रंग होता है सुनहरा, गोल्डन कलर का ये होता है। गोल्डन कलर में इमेजिन किया जा सकता है, जैसे चोकुर सफ़ेद रंग का से है कि लाल रंग का, वैसे ही हॉर्न सर्जेंशन सुनहरे रंग का इमेजिन किया जाता है। जब भी आप हॉर्न सर्जेंशन का प्रयोग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसे सुनहरे रंग में ड्रॉ करेंगे। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। जब कभी भी आप कोई सिंबल बनाते हैं तो याद रखना साफ़ सुथरे कपड़े में बिछाकर ही बनाइएगा। पवित्रता का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सारे सिंबल्स पवित्र होते हैं। अब शुरू करते हैं। इस तरह से हम पहला सिंबल बनाएंगे हॉर्न। लाइन को ध्यान से देखिएगा। दूसरा है शाह, और कुछ भी हो सकता बनाने का। शाह, हॉर्न सजे। यहाँ पर 7 की आकृति में एक छोटी सी लाइन खींचना है, बहुत ही बढ़िया। और ये आगे हॉर्न सर्जेंशन, और यहाँ पे गोल घेरा बनेगा ऐसे करके, और ये बन गया। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये है बिल्कुल टेक्निकल तरीका। अब जैसे हवा में ऐसे ही बनता है, हॉर्न, शाह, जे, शो, नेन। जापानी सिंबल्स हवा में इसी तरह से बनाते हैं, तो ऐसे ही होता है हॉर्न सर्जेंशन। और उसका प्रयोग करने के समय हवा में इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और 3 बार उसका इंचेंटिंग करेंगे, हॉर्न सर्जेंशन, हॉर्न सर्जेंशन, हॉर्न सर्जेंशन। अब इसका एक प्रयोग उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे किसी समय काल में आपने 10 दिन पहले, 20 दिन पहले किसी स्थान, किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया, या बहस में कुछ ऐसा कह दिया जिसका गिल्ट आपके अंदर में है, और आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम दिख रही है आपको, और आपको ये मालूम है कि उस इंसान के मन में भी आपके प्रति एक कुंठा है, एक दर्द है, एक बुराई है, कि निगेटिविटी है। तो 10 दिन पहले के उस समय को आप पहले कागज़ में, पेपर में लिखेंगे, फिर उस लाइन को लिखेंगे जिसमें आपको समझ में आ सके। 4-5 लाइन में लिखेंगे कि इस दिन पे, इस समय पर, इस बात पे आप उसके द्वारा ऐसा कुछ हो गया था। अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। कोई और भी देख रहे, आप भी देख रहे हैं, या तो कोई क्लाइंट है, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, सेम चीज़ है ना। उसे बता देंगे कि ये बातें हम कर रहे हैं, और इस तरह से आप लिखेंगे। हॉर्न सर्जेंशन उस कागज़ में हम बनाएंगे। अब हम उस कागज़ को सामने रखेंगे और सबसे पहले अपने आप को, जो प्रोसेस होता है रेकी को कॉल करना, अपने आप को शुद्ध करना, अपने दोनों हाथों को में ड्रॉ करना। ये करने के बाद उस टाइम पीरियड में जो आपने लिखा, उस टाइम पीरियड से
पे जाने के लिए हॉर्न सजेशन को हवा में ड्रॉ करके उससे कनेक्ट हो जाएं। कम से कम 1 मिनट तक उस टाइम को, उस समय को इमेजिन करें कि और अपने आप को वहाँ मौजूद करेंगे। दोनों हथेलियों को बाहर फैलाकर हीलिंग शुरू करेंगे। ओ मदर नेचर, ओ रेकी हीलिंग पावर, ओ मदर नेचर, हे रेकी शक्ति, जाने अनजाने मुझसे ये गलती हो गई थी, हमारे बीच में ये झगड़ा हो गया था, ये प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसे पूरी तरह से हील कर दीजिए। हम दोनों के बीच में जो बातें हो गई थी, जो मन में ये विचार, ये नेगेटिविटी रह गई थी, इसे ख़त्म कर दीजिए। पूरी तरह से हील हो जाएगा। मन शांत होगा हम दोनों का मन शांत होगा। मैं और वो आपस में फिर से अच्छे दोस्त बनेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के लिए अच्छे विचार आएंगे। वो सारी पुरानी बातें ख़त्म हो जाएंगी और फिर से एक नई शुरुआत होगी। इस तरह से आप अफर्मेशन दे करके उसको हील करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि क्या वो उस टाइम लाइन से डिलीट हो जाएगा? वो इंसिडेंट्स बिल्कुल नहीं, टाइम लाइन से डिलीट नहीं होगा। बस ये है कि हज़ारों घटनाओं की तरह आपके जीवन में जो घटी हुई थी, जिसे आपने भुला दिए, वैसे ही आपका वो पार्टनर इस चीज़ को भूल जाएगा और आप भी भूल जाएंगे और एक नई शुरुआत हो जाएगी। ये हीलिंग कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 21 टाइम्स तो होनी ही चाहिए। क्या एक दिन में होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हर रोज़ एक बार होनी चाहिए। किसी भी हीलिंग के लिए 3 हफ्ते का समय तो लगता ही है। शुरुआत में रिजल्ट बहुत जल्दी दिख जाता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल पर डिपेंड करता है, रिजल्ट बहुत जल्दी दिख जाता है। अब भविष्य को कैसे हील करें? अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई सेमिनार है, कोई परफॉर्मेंस है और आपको डर है कि आपके क्लाइंट को डर है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो भविष्य के उस टाइम पीरियड में जाइए और उस पर्ची में लिखिए क्या होने वाला है, कैसी चीज़ होने, हॉर्न सजेशन से कनेक्ट कीजिए और वैसे ही पर्ची में लिखिए क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हॉर्न सजेशन से उस समय को कनेक्ट कीजिए, अपने आप को उस स्थान को। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो उसके आप उस क्लाइंट के उस समय से करिए। अगर आपको कोई क्लाइंट के लिए आप कर रहे हैं तो पहले अपने आप को अपने क्लाइंट से कनेक्ट करोगे और उस क्लाइंट को उस समय से कनेक्ट करोगे। मतलब 2 बार यहाँ हॉर्न सजेशन चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आप पर्ची में लिख चुके हैं, उस टाइम से उसको कनेक्ट कर चुके हैं, फिर से अपने हथेलियों को फैला करके हीलिंग लेंगे कि आज जो परफॉर्मेंस उस इंसान का होने वाला है या मेरे होने वाला, बहुत अच्छे से हो। पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ मदर नेचर की पवित्र ऊर्जा मेरे साथ है या उनके साथ है। पूरी मन की खुशी के साथ, पूरी अच्छाई के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम या ये परफॉर्मेंस हो, इस तरह के अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन अगले 3 से 5 मिनट तक। अब 5 मिनट ये देने के बाद एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट कॉर्ड कट उस समय से, उस इंसान से, रेकी हीलिंग से, एंड थैंक यू बोल करके रेकी हीलिंग को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स गिविंग करना बहुत ज़रूरी है। हर रेकी हीलिंग के बाद थैंक्स गिविंग करने का भी एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ओ मदर नेचर, थैंक यू सो मच रेकी हीलिंग, थैंक यू सो मच। हे महात्मा ईश्वर की शक्ति, धन्यवाद उस इंसान का जिसने मुझसे रेकी शक्ति कराई, रेकी हीलिंग कराई। मेरे इस शरीर का धन्यवाद जिसके द्वारा मैंने रेकी हीलिंग करी। मेरे सिखाने वाले गुरुओं का धन्यवाद, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद। डिस्कनेक्ट कॉर्ड कट इस तरह से आप डिस्कनेक्ट कर लेंगे खुद को और हॉर्न सजेशन का प्रयोग हमेशा करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सिंबल है ये, जिसका प्रयोग हर हीलर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे किसी भी कितने समय से भी कर रहा है, हॉर्न सजेशन के बगैर रेकी हीलिंग पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।